हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन की। डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारी नेटवर्किंग का एक टर्म है। कम्युनिकेशन पहले हम बात करते हैं, ये जिन शब्दों से मिलकर बना है, डेटा और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर हम कहें स्टूडेंट, तो कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा, कि जब हम सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वह किसी मीडियम के थ्रू मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस चीज़ को तो हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। बट डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा जब सेंडर और रिसीवर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और वह कम्युनिकेशन जिस मीडियम के थ्रू होता है विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सो स्टूडेंट, वह रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उनको हम अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो प्रोटोकॉल कहते हैं उनको। मीडियम की बात करें डेटा कम्युनिकेशन में, तो मीडियम हमारे यहाँ पर टू टाइप्स का होता है। जैसे कि एक वायर्ड मीडियम होता है जो वायर की हेल्प से होता है, और दूसरा होता है वायरलेस, जो कि हमारा वेव्स यानी किरणों की सहायता से परफॉर्म होता है। स्टूडेंट, आइए सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, समझते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजिटल डेटा, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन जो होता है उसको रेफ़र करते हैं हम ट्रांसमिशन के लिए, डिजिटल डेटा के लिए, बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वह डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। और डेटा नेटवर्क इज़ अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, और डेटा नेटवर्क के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है अलाउस कंप्यूटर टू एक्सचेंज डेटा। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है वह यूज़र को मतलब यह सुविधा भी प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू यूज़र जो है वह अपने डेटा को एक्सचेंज कर सके। द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइस इज एस्टेब्लिश्ड यूज़र आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया, यानी कि दो और मोर देन टू कंप्यूटर्स के बीच जो हम कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, यानी कनेक्शन को हम स्थापित करते हैं, वह कनेक्शन को हम जो स्थापित करते हैं स्टूडेंट केबल की हेल्प से या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू। द बेस्ट नोन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरनेट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फेमस कंप्यूटर का नेटवर्क है उसका नाम क्या है स्टूडेंट, इंटरनेट, जो इसके माध्यम से आज हम और आप कनेक्ट हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है। मैसेज के ट्रांसमिशन में आप देखें कि यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ किया गया है। ट्रांसमिशन मीडियम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम जो है वह हमारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर सेंडर भी एज वेल एज रिसीवर भी, दोनों लोग क्या है यहाँ पर प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे रूल 1 रूल 2, ठीक है, यानी कि दोनों लोग को, दोनों साइड में क्या होता है हमारा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना रहता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत रहती है हमें डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। आइए डिस्कस करते हैं। अ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है हमारा उसके पास अपने कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। वह कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, तो पहला जो होता है हमारा मैसेज। इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड, यानी कि ये हमारा इंफॉर्मेशन होता है या डेटा होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। इट कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, यह जो अपने पास रखता है टेक्स्ट को, नंबर्स को, पिक्चर्स को, साउंड को और वीडियोस को, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और या फिर इन सब के कॉम्बिनेशन को। तो ये क्या होता है हमारा मैसेज, यानी कि मैसेज हमारा मल्टीमीडिया मैसेज भी हो सकता है। देन नेक्स्ट स्टूडेंट सेंडर। सेंडर कौन होता है, हु कैन सेंड द मैसेज, यानी कि जो कि मैसेज को भेज सकता है वह सेंडर कहलाता है। इट इज़ द डिवाइस कंप्यूटर दैट जनरेट्स एंड सेंड द मैसेज, यानी कि जो मैसेज को जनरेट करके सेंड करता है। देन रिसीवर। रिसीवर की अगर हम बात करें तो इट इज़ द डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव्स द मैसेज, यानी कि यह वह डिवाइस या कंप्यूटर होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। डिवाइस का मतलब क्या है, कंप्यूटर से मैसेज हमारे किसी और किसी और डिवाइस में भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द रिसीवर कंप्यूटर इज़ जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडर कंप्यूटर, यानी कि जो रिसीवर की लोकेशन होगी वह सेंडर की लोकेशन से
डिफरेंट रहती है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूज इन बिटवीन, यानी कि जो दूरी होती है रिसीवर और सेंडर के बीच, वह इस पर निर्भर करती है कि वह दोनों आपस में किस टाइप का नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यानी कि अगर लैन नेटवर्क कर रहे हैं तो दूरी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस, यानी कि यह हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स कहें या फिर कलेक्शन ऑफ रूल्स कहें, वह होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को गवर्न यानी कि उसको होल्ड देखते हैं। बोथ सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर, यानी कि जब हमारे कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा होगा सेंडर और रिसीवर के बीच, तो दोनों तरफ की जो पार्टीज़ होंगी वह जो है सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगी। मीडियम, इट इज़ द चैनल और फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरीड आउट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि यह कम्युनिकेशन चैनल भी बोल सकते हैं इसको, या कम्युनिकेशन पाथ भी बोलते हैं, जिस वहाँ पर हमारा मैसेज जो है वह पास होता है सेंडर से रिसीवर तक के लिए। द मीडियम कैन बी वायर्ड, मीडियम जो हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, वह वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, जैसे कि कोएक्सियल केबल होते हैं हमारे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं हमारे, ठीक है, और वायरलेस कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, या डेटा कम्युनिकेशन की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स एंड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उन्हें कनेक्ट किया जाता है बनाने के लिए एक नेटवर्क को। दे प्रोवाइड न्यूमरस एडवांटेज, जिसकी हमें निम्न लाभ होते हैं। रिसोर्स शेयरिंग सच एज प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि हम इसकी हेल्प से अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और हम अपने नेटवर्क को भी यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस को भी हम शेयर कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो हम कर सकते हैं जैसे कि ईमेल और एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यूजिंग वेब और इंटरनेट, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरेक्शन विद अदर यूज़र्स यूजिंग डायनामिक वेब पेजेस, यानी कि हम अदर यूज़र्स के साथ भी इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर सकते हैं डायनामिक वेब पेजेस को इस्तेमाल करके। आईपी फ़ोन्स, यानी कि आईपी फ़ोन्स का इस्तेमाल जो होता है वह भी हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो भी हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही कर पाते हैं। दैन पैरेलल कंप्यूटिंग जो होती है उसको भी हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से कर पाते हैं। और इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है इंस्टेंट मैसेजिंग उसको भी हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे बेसिक यूजेस थे अबाउट द कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। सो आज जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स में हमने डाटा कम्युनिकेशन को जाना कि डाटा कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है। सो डाटा कम्युनिकेशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो डेटा कम्युनिकेशन के हमारे 5 पिलर्स होते हैं एक तरीके से परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पिलर की बात करें तो सेंडर होता है हमारा जो कि मैसेज को जनरेट करके सेंड करता है, ठीक है। देन मैसेज क्या हो सकता है हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा या फिर वह पिक्चर की फॉर्म में होगा या फिर ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में, ठीक है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज हो जाता है। देन रिसीवर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है स्टूडेंट, रिसीवर वह होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, रिसीवर वह होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। और हम बात करें रिसीवर जो होता है स्टूडेंट वह सेम प्रोटोकॉल फॉलो करता है जो सेंडर के द्वारा फॉलो की गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट मीडियम। मीडियम क्या होता है, इसको हम कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होता है हमारा मैसेज ट्रैवल करता है। और मीडियम हमारा 2 टाइप्स का हो सकता है, वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर हमारे केबल्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। और वायरलेस की बात करें तो इसके अंदर हमारी वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट आती है हमारी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए
एज वेल एज सेंडर साइड और एज वेल एज रिसीवर साइड दोनों को फॉलो करनी रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक पिलर्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा वो एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करा कि डेटा कम्युनिकेशन की हेल्प से हम जो है रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, देन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं ईमेल और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से, और इन्फॉर्मेशन को हम एज वेल एज इंटरनेट के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन रोल रहता है वह प्रोटोकॉल का रहता है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल की हेल्प से ही सेंडर और रिसीवर के बीच जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश कर पाते हैं। यानी कि जो मेन रोल रहता है वह हमारा प्रोटोकॉल्स और मीडियम का रहता है और हमारा यह भी निर्भर करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच की दूरी जो है वह इस चीज़ पर भी निर्भर करेगी कि वह किस टाइप का नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन में हमने ये 5 पिलर्स बस ध्यान में रखने होंगे कि हमारे कौन कौन से 5 पिलर्स होते हैं जिनके बेस पर हमारे डेटा कम्युनिकेशन जो है हम उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो 5 पिलर्स होते हैं हमारे मैसेज, देन सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल और मीडियम। ये सभी जो है आपस में ये इंटरलिंक्ड रहते हैं। इस इंटरलिंकिंग की वजह से ही हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो है वह परफॉर्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वह डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए डिजिटली इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।